मैं समस्त आदिवासी समाज को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। दोस्तों, आप सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गोंडवाना की खोज कैसे हुई, या गोंडवाना कोई धर्म या कोई समुदाय तो नहीं है। लेकिन मैं आप सबके बीच में आज इसी विषय में एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि गोंडवाना असल में क्या है और गोंडवाना लैंड कैसे बना, और साथ में गोंडवाना की खोज कैसे हुई। तो साथियों, आज इस विषय में पूरी बात करेंगे, तो आज शुरू से बने रहिए आज के इस वीडियो में। जैसे वो दोस्तों, मैं विजय मरावी आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, गोंडवाना लैंड के पीछे कई सारे रिसर्च और कई सारे खोज किए गए हैं। यह किसी ब्रह्मा विष्णु महेश और ना किसी अन्य ग्रंथ ने कहा है। वैज्ञानिकों का खोज और मत रहा है कि गोंडवाना लैंड की खोज और गोंडवाना इतिहास का रिसर्च किया गया है। ये ऐसे ही किसी के वक्तव्य से नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ले चलता हूँ आपको मुख्य बिंदु के ओर। तो साथियों, 15वीं शताब्दी तक लोगों को इस पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा ही मालूम था, लेकिन 1492 में कोलंबस ने भारत की खोज की और भारत की खोज करते करते ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भारत की नई दुनिया के बारे में बताया और लोगों को इस दुनिया के बारे में जानकारी मिली। साथियों, इस गोंडवाना लैंड के इतिहास में आप सबको मैं रूबरू कराता हूँ एक नक्शे से, जहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम ये सबसे पहले ये नक्शा देखते हैं। इसमें पूरा दिखाया गया है कि जब प्रलय हटा था तो सर्वप्रथम जो धरती निकला था, उस धरती को पेंजिया कहा जाता था। उस पेंजिया के ना ही कोई भाग थे और ना ही कोई टुकड़े, वो सिर्फ एक ही भाग था। चट्टानों के एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पेंजिया का विखंडन हुआ तो धीरे धीरे धरती के दो हिस्से हो गए। उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। उस समय लॉरेशिया अर्थात उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप थे। तब एशिया महाद्वीप में भारत नहीं, बल्कि लॉरेशिया के नीचे वाले भाग अर्थात दक्षिणी भाग में 5 महाद्वीप थे: दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत। तो साथियों, भारत गोंडवाना लैंड का एक महाद्वीप है जो धीरे धीरे खिसकते हुए और एशिया महाद्वीप में जाकर घुसता ही चला गया है और हिमालय पर्वत जन्म लिया है वहीं से। यह कोई हवा में फेंकी गई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे अरबों खरबों साल लगे हैं और कई दशकों की मेहनत लगी है वैज्ञानिकों की। तब इस बात का पता चला है कि वास्तव में क्या हुआ था और कैसे बना ये हिमालय पर्वत। कहते हैं कई ग्रंथों में हिमालय पर्वत को किसी ने बनाया है, लेकिन किसी ने नहीं बनाया है मेरे दोस्त। यदि आप पढ़े लिखे होंगे और यदि शिक्षा पे विश्वास रखते होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किसी के बनाने से नहीं बना है, बल्कि वह अपने आप खड़ा हुआ है हिमालय पर्वत। और मैं बता दूं, वो हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है बढ़ता ही जा रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा कि हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी। हमारी जो नक्शा है गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया से धीरे धीरे अलग होते होते, और आज हम वर्तमान में देखते हैं नक्शा जो इस प्रकार से दिखता है, वो इस प्रकार बन गया गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया से। तो साथियों, के बीच ये कॉन्टिनेंट्स अर्थात वर्तमान का नक्शा दिख रहा होगा, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप दिख रहे होंगे। तो यदि आप इस नक्शे को गौर से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक उठ रहा होगा कि
साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो साइड बाउंड्रीज़ हैं उनको देखने में ऐसा लगता है कि ये टुकड़े पजल के टुकड़े जैसे लग रहे हैं, और जिन्हें आपस में जोड़ने में ऐसा लगता है कि आपस में यह पहले जुड़े हुए रहे होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि वास्तव में ये जो प्लेनेट्स अर्थात कॉन्टिनेंट्स अर्थात महाद्वीप हैं, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं और एक दूसरे के दूर भागते जा रहे हैं। तो मैं ये जो धरती एक दूसरे से जो विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं उनका भी मैं साइंटिफिक रीज़न बता दे रहा हूँ। ये फ्रांस में एक वैज्ञानिक जन्म लिया जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने फॉसिल्स की खोज की और कहा कि कभी न कभी आपस में ये टुकड़े आपस में जुड़े रहे होंगे। और इसका साइंटिफिक रीज़न भी मैं बता दूं कि अल्फ्रेड वेगनर ने भारत के जो वनस्पति थे अर्थात चट्टानें और वनस्पतियां थी उनकी खोज किया, और पूरे विश्व भर में जाकर उन्होंने फॉसिल्स की जानकारी इकट्ठी की। और अधिकतर जो फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म थे, जो जीवों के मरे हुए अवशेष थे, वो भारत के गोंडवन के जीवाश्मों से मिलते जुलते थे, इसलिए इसका नाम गोंडवाना लैंड रखा गया है। साथ ही अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप समझ सकते हैं महाद्वीप का विखंडन, ड्रिफ्ट अर्थात विखंडन, जो एक दूसरे से छूट रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में यह थ्योरी क्यों दी थी। साथियों, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब है कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। अब क्यों भागते जा रहे हैं इसका भी मैं साइंटिफिक रीज़न बता दूं। आप सबके बीच चट्टानों के खिसकने के अर्थात एक दूसरे से दूर जाने का वैज्ञानिक खोज अर्थात साइंटिफिक रीज़न बता दूं कि चट्टान एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहे हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए, एक पतीला है, उसमें दूध को रख दीजिए आप और उसको उबालिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि दूध के जो ऊपर है पतीले में मक्खन जम जाएगा और वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दूध उबल जाएगा और वो जो ऊपर का जो मलाई है वो एक दूसरे से दूर भाग जाएगा। तो इसी तरह है, हमारे जो धरती के नीचे बहुत सारे लावा हैं, चट्टानों के नीचे बहुत सारे लावा हैं जो गर्म होकर चट्टानों को एक दूसरे के से एक विपरीत दिशा में अर्थात इधर से उधर भगाने में मदद कर रहे हैं। इसी तरह चट्टानों के माध्यम से जो है इस धरती के जो महाद्वीप हैं वो उनके टुकड़े एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। इस सिद्धांत का नाम था प्लेट टेक्टोनिक, और इस प्लेट टेक्टोनिक को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे जो लावा है उसे एस्थीनोफियर कहा जाता है। उस एस्थीनोफियर के ऊपर जो चट्टानें हैं उन्हें कहा जाता है लिथोस्फीयर, और उस लिथोस्फीयर के माध्यम से जो है महाद्वीप एक दूसरे से दूर भागते जा रहे हैं। तो साथियों, यह तो पता चला कि साइंटिफिक रीज़न क्या है चट्टानों के खिसकने का। अब मैं बता दे रहा हूँ। अल्फ्रेड वेगनर जो 1912 में कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का संपादन किया था अर्थात प्रस्तुत किया था, तब पेंजिया जो एक भाग था वो दो भागों में विभाजित हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, जिसमें लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप था, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका और भारत जैसे महाद्वीप थे। अब धीरे धीरे यह इंडिया का महाद्वीप है वह जो है एशिया महाद्वीप में जाकर धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से लॉरेशिया में घुसता ही चला गया, और धंसने के कारण हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है। अब सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, लेकिन उसे ज़्यादा शाबाशी नहीं मिली, क्योंकि यह हुआ तो कैसे हुआ, यह हुआ तो क्यों हुआ। तब सन 1950-60 के दशक में एक मैग्नेटिक सर्वे हुआ अर्थात कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का अपग्रेडेड वर्जन आया, और उस अपग्रेडेड वर्जन थ्योरी में उन्होंने यह प्रतिपादित कर दिया कि वास्तव में यहाँ के जीवाश्म और फॉसिल एक जैसे हैं, जिसकी वजह से
उस जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का अपग्रेडेड वर्जन जो मैग्नेटिक सर्वे के माध्यम से सच साबित हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शिवा।